इमेजिन एक ऐसा वर्ल्ड जहां एआई इनवॉइसेस रीड कर रहा है, बैंक रेकन्सिलिएशन ऑटोमेटिकली हो रहा है और टैक्स रिपोर्ट्स भी सॉफ्टवेयर खुद जनरेट कर रहा है। तो फिर एक सिंपल क्वेश्चन उठता है, अकाउंटिंग स्टूडेंट्स अभी भी टैली क्यों सीख रहे हैं? क्या टैली आउटडेटेड हो चुका है या फिर रियलिटी कुछ और है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे टैली का कंप्लीट जर्नी 1986 से लेकर एआई एरा तक। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे एआई के इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग, मॉडर्न कंपेटिटर्स ऑफ टैली और फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग स्किल्स। और वीडियो के एंड में मिलेगा एक ऑनेस्ट आंसर, क्या आज के टाइम पे टैली कोर्स करना वर्थ इट है या वेस्ट ऑफ टाइम? चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ईयर था 1931। इंडिया में कंप्यूटर्स रेयर थे। बिजनेसेस अपने अकाउंट्स रजिस्टर्स और हैंड रिटन लेजर्स में मेंटेन करते थे। इसी टाइम एक एंटरप्रेन्योर भारत गोयनका ने एक प्रॉब्लम नोटिस की। बिजनेसेस को अकाउंटिंग मैनेज करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लग रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। इनिशियली इसका नाम था पीचट्री। बाद में ये सॉफ्टवेयर इवॉल्व होकर बना टैली। उस वक्त शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये सॉफ्टवेयर फ्यूचर में मिलियंस ऑफ बिजनेसेस का अकाउंट। ईयर 1990s में लॉन्च हुआ टैली 3.0। ये सॉफ्टवेयर डॉस सिस्टम पर रन करता था। सिंपल इंटरफेस, फास्ट प्रोसेसिंग और रिलायबल डबल एंट्री अकाउंटिंग। फिर आया वर्जन्स जैसे टैली 5.4, टैली 6.3 और यहाँ एक फीचर ने गेम चेंज कर दिया। वो था इन्वेंटरी मैनेजमेंट का फीचर। अब बिजनेसेस सिर्फ अकाउंटिंग नहीं बल्कि स्टॉक ट्रैकिंग, परचेस एनालिसिस और सेल्स मॉनिटरिंग भी कर सकते थे। इसी वजह से ट्रेडर्स और होलसेलर्स के बीच टैली रैपिडली पॉपुलर होने लगा। ईयर 2000s के बाद इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम इवॉल्व होने लगा। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया VAT सिस्टम और टैली ने लॉन्च किया टैली 7.2। फिर उसके बाद आया एक मेजर माइलस्टोन, टैली ERP9। ERP का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इस स्टेज पर टैली सिर्फ अकाउंटिंग टूल नहीं रहा, ये बन चुका था एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें इंक्लूड हो चुके थे पेरोल मैनेजमेंट, कॉस्ट सेंटर्स, एडवांस्ड इन्वेंट्री, सर्विस टैक्स कंप्लायंस, TDS मैनेजमेंट। फिर आया 2017। इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का सबसे बड़ा रिफॉर्म था। थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस कंफ्यूज हो गए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज को अपने सिस्टम्स अपडेट करने पड़े। टैली ने क्विकली रिलीज किए अपडेट्स, जिसमें इंक्लूड था GSTR 1 फाइलिंग, GSTR 3B रिपोर्ट्स, ई-वे बिल इंटीग्रेशन, GST रेकन्सिलिएशन टूल्स। इसी अडेप्टेबिलिटी की वजह से CA फर्म्स और SMEs ने टैली पर ट्रस्ट बनाए रखा। 2020 में टैली ने लॉन्च किया एक रीडिजाइंड प्रोडक्ट, टैली प्राइम। ये बेसिकली टैली ERP9 का मॉडर्न एवोल्यूशन था। फोकस था सिंप्लिसिटी प्लस यूजेबिलिटी। इसमें इंट्रोड्यूस हुआ क्लीनर इंटरफेस, फास्टर नेविगेशन, इम्प्रूव्ड रिपोर्ट्स, रिमोट एक्सेस, स्ट्रॉन्गर डेटा सिक्योरिटी। गोल सिंपल था, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सिंपलर और फास्टर बनाना। टाइम के साथ टैली प्राइम में काफ़ी अपग्रेड्स आए। टैली प्राइम 3.0 ने इम्प्रूव किया GST कंप्लायंस और रिपोर्टिंग। टैली प्राइम 5.0 ने allow किया connected GST filing or automated tax calculations. और latest versions में add हुआ connected banking, automatic bank reconciliation, invoice management system, audit trails. यानी gradually tally manual accounting work को automation में convert कर रहा है। बात करते हैं Tally Prime 6.0 की। ये version mainly focus करता है banking automation पर। Traditional accounting में एक काफ़ी time consuming task होता है, bank reconciliation, कनेक्टेड बैंकिंग। अब बिजनेसेस अपने बैंक अकाउंट को डायरेक्टली टैली से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन, टैली ऑटोमेटिकली बैंक ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करके मैचिंग एंट्री सजेस्ट करता है। इससे अकाउंटेंट्स का काफ़ी मैनुअल वर्क रिड्यूस हो जाता है। इसका ओवरऑल गोल सिंपल है, अकाउंटिंग को फास्टर और लेस मैनुअल बनाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन अपडेट की, टैली प्राइम 7.0। ये वर्जन टैली को एक स्टेप और आगे ले जाने वाला है। इसका मेन फोकस है स्मार्ट वर्कफ्लोज, कनेक्टिविटी, स्मार्ट फाइंड। ये बेसिकली एक स्मार्ट सर्च सिस्टम है। जैसे आप गूगल में कुछ सर्च करते हो, वैसे ही टैली में आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। कनेक्टेड बैंकिंग 2.0। इस वर्जन में कनेक्टेड बैंकिंग को और एडवांस्ड बनाया जा रहा है। अब बिजनेसेस डायरेक्टली टैली से पेमेंट्स इनिशिएट कर सकते हैं और सप्लायर्स को पेमेंट एडवाइस भी ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ग्रेजुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बन रहा है। ऑटोमेटिक स्केड्यूल बैकअप्स,
मतलब डेटा ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जेसॉन डेटा एक्सचेंज। इसका मतलब है टैली ईजिली इंटीग्रेट हो सकता है CRM सिस्टम्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और दूसरे बिजनेस सॉफ्टवेयर के साथ। आज मार्केट में टैली के कंपेटिटर्स भी हैं, जैसे ज़ोहो बुक्स, क्विक बुक्स, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मार्ग ERP, ज़ीरो। ये सॉफ्टवेयर मॉडर्न UI और क्लाउड फीचर्स ऑफर करते हैं। लेकिन इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस और CA फर्म्स में टैली का अडॉप्शन अभी भी बहुत स्ट्रांग है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, AI अकाउंटेंट्स को रिप्लेस करेगा क्या? रियलिटी, AI रिप्लेस करेगा रिपीटेटिव डेटा एंट्री, बेसिक रिकन्सिलिएशन, मैनुअल कैलकुलेशंस। लेकिन अकाउंटेंट्स की डिमांड ख़त्म नहीं होगी। फ्यूचर अकाउंटिंग टूल्स में एक्सपेक्टेड फीचर्स हो सकते हैं AI एंट्री सजेशंस, ऑटोमेटिक एरर डिटेक्शन, प्रिडिक्टिव फाइनेंशियल इंसाइट्स, स्मार्ट कंप्लायंस मॉनिटरिंग। फ्यूचर अकाउंटेंट होगा AI असिस्टेड फाइनेंशियल प्रोफेशनल। तो फाइनल क्वेश्चन, क्या टैली कोर्स करना वर्थ इट है? ऑनेस्ट आंसर, येस, बट ओनली टैली इनफ नहीं है। फ्यूचर अकाउंटिंग स्किल स्टैक होना चाहिए। टैली, एक्सेल, GST कंप्लायंस, एक क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये कॉम्बिनेशन तुम्हें बना सकता है फ्यूचर रेडी अकाउंटर। फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ टैली, अगर हम इन अपग्रेड्स को ऑब्जर्व करें तो एक क्लियर ट्रेंड दिखाई देता है। टैली ग्रेजुअली मूव कर रहा है मैनुअल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटेड बिजनेस प्लेटफॉर्म की तरफ। फ्यूचर वर्जन्स में पॉसिबल है कि हम देखें AI बेस्ड एंट्री सजेशंस, ऑटोमेटिक एरर डिटेक्शन और प्रिडिक्टिव फाइनेंशियल इंसाइट्स। मतलब फ्यूचर अकाउंटेंट कंप्लीटली रिप्लेस नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली AI असिस्टेंट प्रोफेशनल बन जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि टैली का फ्यूचर क्या है, तो आंसर सिंपल है। टैली स्लोली इवॉल्व हो रहा है ऑटोमेशन, बैंकिंग इंटीग्रेशन और स्मार्ट अकाउंटिंग टूल्स की डायरेक्शन में। और इसका मतलब है अकाउंटिंग प्रोफेशन भी इवॉल्व हो रहा है। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि टैली का फ्यूचर है या नहीं। रियल क्वेश्चन है, क्या हम अपनी स्किल्स फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपग्रेड कर रहे हैं?